गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन जो है वह बीसीए सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल के डीबीएमएस और एडीबीएमएस वाले पेपर का टॉपिक जो है वह चल रहा था कि हाउ टू डिजाइन डेटाबेस। डेटाबेस डिजाइंस के जो स्टेप्स अपन के सीक्वेंस चल रहे थे उसमें रिक्वायरमेंट के अनुसार एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट, एंटिटीज का आइडेंटिफाई किया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है इंट्रोडक्शन टू ER डायग्राम। E फॉर एंटाइटी, R फॉर रिलेशन, यानी एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, यानी अभी तक जो आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन किया तो उसमें आपने जो है एंटाइटी का आइडेंटिफाई कर दिया, इन एंटाइटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका आपने आइडेंटिफाई कर दिया और उस एंटाइटीज के जो है डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे उनका आपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, एक पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशंस करना है, यानी एंटाइटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स का एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए 1971 में पीटर चैन ने एक अपना मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल्स को ER डायग्राम्स के रूप में जाना गया। यानी ER डायग्राम जो है किसी भी एंटाइटी, रिलेशनशिप का एक ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस है जो रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंटेशन करता है। किसके? रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंटेशन करना है, यानी एक एंटाइटी के एट्रीब्यूट्स का दूसरे एंटाइटी के एट्रीब्यूट्स के साथ किस तरह से डिपेंडेंसी है उसके कॉन्सेप्ट को जो है वो डिफाइन करता है। यानी ER डायग्राम इज प्रपोज्ड RDBMS रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट को जो है वो इंप्लीमेंटेशन करता है। ठीक है, तो यह एक कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग अप्रोच है। यानी ER डायग्राम एक एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम है। ER डायग्राम इज ए कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग अप्रोच है जो रिलेशनल डेटाबेस के डिजाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। इट्स ए ग्राफिकली डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ entity, relationship and its attributes. It was proposed by the Peter Chan in 1971. तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन की ER डायग्राम्स क्या होता है। अब यहां पर अपन देखते हैं कि ER डायग्राम्स में कौन कौन से जो है मेन कंपोनेंट्स यूज में लिए जाते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम्स या एलिमेंट्स ऑफ ER डायग्राम्स। एलिमेंट्स ऑफ ER डायग्राम्स। ER डायग्राम्स के कौन कौन से जो है एलिमेंट्स होते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट्स होता है वो होता है एंटाइटी। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपके पास? एंटाइटी। मैंने आपको बताया है एंटाइटी क्या होती है, क्लियर। तो एंटाइटी फर्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें दो तरह की एंटाइटीज को कंसीडर किया जाता है। एक तो होती है आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटाइटी और एक होती है आपके पास वीक एंटाइटी। यानी यदि किसी एंटाइटी में एक एट्रीब्यूट्स यदि प्राइमरी की के रूप में डिफाइन है, यानी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के रूप में एक एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया गया है, यूनिक वैल्यू के रूप में एक एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया गया है, तो वह एट्रीब्यूट कैसा होगा? आपके स्ट्रॉन्ग एंटाइटी कहलाएगा। वह एंटाइटी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग एंटाइटी होगी। यानी इसमें क्या होगा? यूज प्राइमरी की, यूज प्राइमरी की। फिर होता है आपके पास वीक एंटाइटी। वह एंटाइटी जिसमें किसी भी एट्रीब्यूट्स के साथ
प्राइमरी की को डिफाइन नहीं किया जाता है, नॉट डिफाइंड प्राइमरी की, नॉट डिफाइंड प्राइमरी की, प्राइमरी की को डिफाइन नहीं किया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग एंटाइटी और वीक एंटाइटी। दूसरा जो एलिमेंट्स होता है ये डायग्राम्स का, वह होता है आपके रिलेशनशिप। दूसरा जो डायग्राम जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है रिलेशनशिप। तो यह रिलेशनशिप 3 तरह की होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। 1 to 1, दूसरा होता है आपके पास 1 to many, और एक होता है आपके पास many to many। इस तरह से ये 3 कंपोनेंट्स रिलेशनशिप के रूप में डिफाइन होते हैं। और थर्ड जो एंटाई कंपोनेंट्स है या डायग्राम्स का, वह है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। अब इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें फर्स्ट एट्रीब्यूट्स सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। दूसरा जो एट्रीब्यूट्स होगा वो होगा आपके पास कंपोजिट या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। थर्ड जो एट्रीब्यूट्स होगा वो होगा आपके पास की एट्रीब्यूट्स। फोर्थ जो एट्रीब्यूट्स होगा वो होगा आपके पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। इन सब के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर को एक बार जरूर आप यहां पर देखें। तो इस तरह से एआई डायग्राम्स में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एंटाइटी, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स। एंटाइटी में स्ट्रॉन्ग एंटाइटी और वीक एंटाइटी होती है। रिलेशनशिप में 1 to 1, 1 to many और many to many हो सकता है। एट्रीब्यूट्स में सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो सकता है, कंपोजिट या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हो सकता है, आपके पास की वैल्यू हो सकता है, और आपके पास जो है वह ड्राइव एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। तो ये मेन जो है वो ईआर डायग्राम्स के जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। अब इन कंपोनेंट्स का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यानी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एंटाइटी को किस सिंबल से लिखते हैं, वीक एंटाइटी को पिक्चर्स के रूप में किस सिंबल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। 1 to 1 है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, अगर सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है तो उसको आपका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जो है अब अपन पढ़ते हैं सिंबल ऑफ ईआर डायग्राम्स। अब अपन नेक्स्ट जो है यहां पर अपन कंसीडर करते हैं सिंबल्स ऑफ ईआर डायग्राम। तो सबसे पहला जो है आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में आता है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में, तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन किया जाता है स्ट्रॉन्ग एंटाइटी को। इसको रिप्रेजेंटेशन करता है या स्ट्रॉन्ग एंटाइटी को। सेकंड आपके पास अगर रेक्टेंगल फॉर्म में, डबल रेक्टेंगल फॉर्म में इस तरीके से, ये आपके पास होगा वीक एंटाइटी के रूप में रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ये होगा आपके पास वीक एंटाइटी के रूप में रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। थर्ड जो होगा डायमंड शेप, ये आपके पास जो है वो डायमंड शेप जो है वो डिफाइन किया जाएगा। तो ये डिफाइन किया जाएगा आपके रिलेशनशिप में। इस तरह का दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा वह इस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से इसमें ये भी सिंबल जो है वो काम में लिया जाता है इस तरीके से। ये होता है वीक रिलेशनशिप, इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे वीक रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद जो है वो फोर्थ सिंबल जो है वो कंसीडर किया जाता है आपके पास लाइन जो है लिंक बिटवीन द टू एंटिटीज या रिलेशनशिप, लिंक बिटवीन
एंटाइटी हो सकता है। अब यह 1 to 1 हो सकता है आपका, 1 to many हो सकता है आपका, यह 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है आपका। लिंक बिटवीन टू एंटाइटी, तो यहां पर जो है वो 1 to 1, ये जो रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा आपका 1 to 1, यानी एक लाइन जो है ये है, एक लाइन ये है, तो यहां पर ये 1 to 1 हो सकता है, यानी यहां पर ये वाला सिंबल भी काम में लिया जाता है, 1 to 1 हो सकता है आपके पास। इसी तरीके से 1 to many ये भी लिखा जाता है, तो ये सिंबल जो होगा वो 1 to many के रूप में होगा, यानी ये आपके पास एक रिलेशनशिप की लाइन है, ये 1 हो जाएगा और यहां पर जो है आपके many के रूप में रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। इसी तरीके से many to many होगा, ये होगा आपके पास एम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 और एम भी लिख सकते हैं, 1 to many होता है। इसी तरीके से इस सिंबल्स में अपन जो है ये many to many के रूप में भी रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, यानी many to many, ये होगा रिलेशनशिप। और ये वाली लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंटेशन करेगी, आपके लिंक को रिप्रेजेंटेशन करेगी। नेक्स्ट जो है अपने पास वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को जो है वो ऑल शेप डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसमें एट्रीब्यूट्स जो है वह आपका ये वाले शेप में, ये एट्रीब्यूट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इस एट्रीब्यूट्स में जैसे आपके पास सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। फिर आपके पास अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं, मल्टी वैल्यू होगा तब यहां पर आपके पास जो है इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो है की एट्रीब्यूट्स होगा, यानी किसी एट्रीब्यूट्स में आपने जो है प्राइमरी की को डिफाइन किया है, तो की एट्रीब्यूट्स के रूप में आपके पास जो है वह, और उसके नीचे जो है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। आपके पास जो है वो ड्राइव एट्रीब्यूट जो होगा वह जो है आपके इस तरीके से। तो यानी अगर अपन कोई भी ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें एट्रीब्यूट्स किस तरीके का है उसी तरीके से उसका सेट जो है वो डिफाइन किया जाता है। एक सिंपल जो है अपन एक कंसीडर स्टूडेंट्स एडमिशन इन क्लास, एक सिंपल सी एक प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, क्लास आपकी एक एंटिटी होगी, और स्टूडेंट्स और क्लास के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, एडमिशन हो गया। तो इसका एक ईआर डायग्राम यदि अपन बनाएंगे तो इस तरीके से एक सिंपल सा ईआर डायग्राम बनेगा। ये हो गया आपके पास स्टूडेंट एंटिटी हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप क्या है, एडमिशन पर्टिकुलर क्लास, ये क्लास आपकी एंटिटी होगी। तो एक एंटिटी हो गई है, ये दूसरी एंटिटी हो गई, दोनों को रेक्टेंगल बॉक्स में रिप्रेजेंटेशन किया, और उसके बाद यहां पर एक क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। तो वो कौन सा है, एडमिशन है, तो उसको मैंने जो है वो डायमंड शेप रेक्टेंगल बॉक्स में डिफाइन किया। अब यहां पर जो है स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स एडमिशन इन ए सिंगल क्लास, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो मैनी टू, ये भी रिप्रेजेंटेशन अपन कर सकते हैं, मैनी टू 1 हो सकता है। अब जैसे इसका एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स को अपन इस तरीके से डिफाइन करेंगे। एक एट्रीब्यूट कौन सा हो गया, STUID, ये आपका एक की एट्रीब्यूट है, तो उसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दी। उसके बाद आपके पास जो है वो आपके पास STU नेम हो गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास STU डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ। अब इस डेट ऑफ बर्थ से अपन क्या निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं, तो इसे एक नई वैल्यू को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आपके ड्राइव एट्रीब्यूट्स के रूप में डिफाइन करेंगे। अब जैसे एड्रेस है आपका, तो एड्रेस में बहुत सारी वैल्यू आती है, तो उस एड्रेस को जो है अपन ने एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के रूप में डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास एक ईआर डायग्राम्स का एक सिंपल सा एग्जांपल्स है। अपन इस ईआर डायग्राम्स को डिटेल्स में जो है आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ईआर डायग्राम, यानी एक ईआर डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को जो है अपन यहाँ पर फॉलो करेंगे।
क्लियर। तो एक सिंपल सा आज अपन ने क्या बताया, सिंपल इंट्रोडक्शन टू ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम्स क्या होता है, ईआर डायग्राम्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और ईआर डायग्राम्स में कौन कौन से जो है वो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया कि स्टूडेंट्स एडमिशन इन ए क्लास। एक सिंपल सा ईआर डायग्राम जो है मैंने यहां पर आपको बनाया। थैंक यू।